नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है और मैं हूं शेषलता यादव। और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। राजस्थान वन विभाग की संयुक्त संघर्ष समिति पिछले कई वर्षों से अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर चुकी है, जहां 6 फरवरी से 11 फरवरी तक राजस्थान के सभी नेशनल पार्क एवं राष्ट्रीय अभ्यारण्य और सफारी पार्क सहित चिड़ियाघरों को पूर्ण रूप से बंद कर आंदोलन किया गया था, जिस पर सरकार द्वारा वन कर्मचारियों की मांगों को लेकर सहमति जताते हुए प्रतिनिधि मंडल से वार्तालाप कर सभी मांगों को मानने का आश्वासन दिया गया था। परंतु बजट के दौरान वन कर्मियों की मांगों की उपेक्षा करते हुए एक भी मांग नहीं मानी गई, जहां अब वनकर्मी अपनी मांगों को लेकर गुरुवार को चरणबद्ध तरीके से सरिस्का के बफर जोन प्रताप बंद वन चौकी पर अपने खून से वन मंत्री को पत्र लिखकर अपना विरोध जताया है। संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष रामवीर गुर्जर ने बताया कि वन कर्मियों की लंबे समय से विभिन्न मांगे चली आ रही हैं, जिनमें वनकर्मी लगातार अवैध भू माफियाओं और अवैध खनन माफियाओं और शिकारियों द्वारा हमले कर उन्हें घायल किया जा रहा है। वहीं बहुत से वन कर्मियों की कार्रवाई के दौरान मौत भी हो गई, लेकिन सरकार उनकी इन मांगों की अवहेलना कर रही है, जिसके कारण विवश होकर उन्हें यह कदम उठाना पड़ा है। राजस्थान के वन कर्मचारी पिछले कई वर्षों से अपने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे इस संदर्भ में राजस्थान संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया था, जिसने अपनी 15 सूत्रीय उचित मांगों को लेकर वन मंत्री और सरकार के प्रत्येक नुमाइंदे तक उचित मांगों को पहुंचाया गया और 6 फरवरी से 11 फरवरी तक सभी पार्कों, अभ्यारण्यों और सेंचुरियों के गेट बंद कर प्रदर्शन किया गया, जिसमें हमारे प्रतिनिधि मंडल की वन मंत्री जी, फॉरेस्ट सेक्रेटरी साहब और सरकार के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता हुई, जिसमें हमारे मांग पत्र को उचित माना गया। लेकिन हम इस चीज़ के बहुत उपेक्षित हैं कि बजट में भी हमारी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई और ना ही अभी तक सरकार ने जो समझौता किया था उसे लागू किया गया। इसी संदर्भ में आज अलवर सरिस्का के वन कर्मियों द्वारा एक निर्णय लिया गया था। हम खून से माननीय वन मंत्री जी को, इसमें मेरे द्वारा शुरुआत की गई है, हमने खून से माननीय वन मंत्री जी को अपनी वादा याद दिलाने के लिए 15 सूत्रीय मांगों को लेकर खून से पत्र लिखा गया है। यह कार्यक्रम अभी तो शुरुआत की गई है, अलवर जिले से सभी जिलों में चलाया जाएगा और अगर सरकार फिर भी नहीं सुनती है तो आंदोलन को और तीव्र किया जाएगा। सिंधी पंचायत द्वारा चेटीचंड महोत्सव की पूर्व संध्या पर अमर बलिदानी हेमू कालानी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में वाहन रैली निकाली गई। ये रैली आदर्श कॉलोनी स्थित सिंधु भवन से होते हुए शहीद स्मारक पहुंची। वाहन रैली का शहर में अनेक स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान समाज के युवक युवतियां, समाज से जुड़े लोग प्रमुख बाजारों से देशभक्ति गीत एवं सिंधी भजनों पर नृत्य करते हुए रैली में शामिल हुए, जहां अमर बलिदानी हेमू कालानी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान सिंधी समाज के पूर्व अध्यक्ष ठाकुरदास भोजवानी, संरक्षक तेजूमल, रामचंदानी, अध्यक्ष गोविंद राम मंगलानी, प्रदीप धनकानी सहित समाज के सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हिंदू नववर्ष चेटीचंड महोत्सव पर की पूर्व संध्या पर और हेमू कालानी जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आज चेटीचंड से पूर्व संध्या पर एक वाहन रैली निकाली गई सिंधी समाज द्वारा, जिसका सुपर स्टोर पर भव्य स्वागत था सिंधु जागृति संगठन द्वारा। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से गुरुवार को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीद दिवस पर अहिंसा मार्च निकाला गया। ये मार्च महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति और जिला प्रशासन द्वारा निकाला गया। अहिंसा मार्च निकालने से पहले नगर परिषद में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। इसके बाद अहिंसा मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह मार्च नगर परिषद से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पहुंचा। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति जिला अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने बताया कि सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह के शहीद दिवस पर अलवर जिला मुख्यालय पर अहिंसा मार्च निकाला गया है। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों सहित स्काउट गाइड के बालक भी मौजूद रहे। उन्होंने युवा पीढ़ी से अपील करते हुए कहा है कि महात्मा गांधी द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया जाए। 24 और 25 मार्च को जिला मुख्यालय पर गांधी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी होने जा रहा है। आज अलवर जिला मुख्यालय पर अहिंसा मार्च निकाला जा रहा है, जहां सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु जी के आज शहीद दिवस है। उनको सभी लोग यहाँ शत नमन करते हैं। नगर परिषद से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसमें तमाम आला अधिकारीगण, स्काउट के गण और हमारे गांधी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित थे। सभी एक साथ अनुशासन के साथ यहाँ से हम लोग रवाना हुए हैं। महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर सबसे पहले माल्यार्पण की शुरुआत की गई है, उन्हें नमन किया गया है। उसके बाद हम मन्नी के बढ़ होते हुए
शहीद स्मारक हम पहुंचेंगे कंपनी बाग की तरफ, वहां हम लोग जाके हमारे समापन करेंगे। और इस अवसर पर समस्त युवा साथियों से मैं कहना चाहता हूं, गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लें। और कल ये जानकारी भी देना चाहता हूं, कल 24 और 25 को गांधी प्रशिक्षण शिविर है, जहां पूरे जिले के लोग आ रहे हैं और तमाम गांधी कार्यकर्ता वहां लोग आ रहे हैं। आप सभी से आग्रह है कि वहां आकर और गांधी जी के द्वारा दिखाए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेंगे। MIA थाना क्षेत्र में आटा चक्की प्लांट में काम के दौरान एक 26 वर्षीय युवक का हाथ कट गया। घटना के बाद आनन फानन में लहूलुहान युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर आए, जहां घायल युवक का इलाज चल रहा है। वहीं घटना में युवक के सीधे हाथ की हथेली पूरी तरह कट गई। गनीमत रही कि युवक को समय पर मदद मिल गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घायल युवक रोहिताश ने बताया कि वह औद्योगिक क्षेत्र स्थित फूड लिमिटेड नाम की कंपनी में आटा पीसने की मशीन में ऑपरेटर का कार्य करता है, जिसमें 3 शिफ्टों में 3 लोग आटा पीसने का कार्य करते हैं। घटना के समय रात होने के कारण उसे नींद की झपकी आ गई। इस दौरान उसका दाहिना हाथ मशीन में फंस गया, जिसके कारण उसका दाहिना हाथ कट गया। चीख पुकार सुनकर अन्य ऑपरेटर मौके पर आए। गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में इलाज के लिए भर्ती कराया और घटना की सूचना थाना पुलिस को दी। लड़के थे जो फर्स्ट मतलब टाइम होता था सोने का 10 से 1 और 1 से 4, 4 से 7 सोने का। तो 10 बजे एक लड़का गया सोने के लिए, बचा हम 2 लड़के। 2 में के मतलब एक दूसरा लड़का था वो भी गया और लास्ट में बचा मैं। तो लास्ट में था ना, जो हल्की नींद आ रही थी हल्की हल्की, तो उसमें मतलब वो आटा पड़ गया कम। तो मैंने हाथ से मतलब थोड़ा आगे डाला था ना, तो मशीन में हाथ आ गया। और तब मतलब हाथ आधा सा आ गया जब, तब मैंने हाथ को खींच के नहीं, जब वो मतलब और आए थे ऑपरेटर फोन, और तब वो मतलब वो दूसरा आ गया नहीं सर, मुरेंद्र भाई आ गए। कौन सी कंपनी में काम करते हो आप? फूड लिमिटेड कहाँ पे? MIA में, मैक्स प्लांट के सामने। आयुष विभाग और जिला प्रशासन के सौजन्य से संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में 23 से 26 मार्च तक किया जा रहा है। इसका उद्घाटन गुरुवार को मंत्री टीकाराम जूली द्वारा किया गया। आरोग्य मेले में आमजन का प्रवेश निःशुल्क रहेगा और निःशुल्क औषध वितरण किया जाएगा। मेले में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, मर्म चिकित्सा, विशिष्ट चिकित्सा परामर्श के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा चिकित्सा परामर्श दिया जाएगा। मेले के दौरान 24 मार्च से 26 मार्च तक योगाभ्यास करवाया जाएगा। प्रतिदिन आयुष औषधियों, जड़ी बूटी उत्पादों और औषधीय पादपों योग क्रियाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में 1 से 16 वर्ष तक के बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य प्राशन संस्कार की जानकारी प्रदान की जाएगी। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने मेले में लगी स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान मंत्री के साथ पार्टी से जुड़े अनेक लोग मौजूद रहे। सरकार ये चाहती है कि निरोगी राजस्थान रहे। निरोगी राजस्थान की जो तर्ज है, उसी तर्ज के ऊपर ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री जी ने निःशुल्क दवा की, निःशुल्क जांच की, अब चिरंजीवी योजना लेके आए। अब चिरंजीवी को भी 25 लाख तक बढ़ा दिया और अभी राइट टू हेल्थ बिल भी राजस्थान के अंदर आ गया है। आयुर्वेद का हमेशा से हमारे देश के अंदर और हमारे देश के आयुर्वेद को पूरी दुनिया के अंदर माना गया है, जाना गया है। और हर बीमारी का जो इलाज है आयुर्वेद के अंदर है। और उसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आयुर्वेद के अंदर कोई साइड इफेक्ट इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती। पूर्णतया जो हमारी पेड़ पौधे प्रकृति से जो चीज़ें हैं उन्हीं का इसके अंदर उपयोग किया जाता है। हमने पिछली साल पौधे भी 8 पौधे लोगों को भेंट किए थे, हर घर के अंदर पहुंचाए थे। तुलसी, अश्वगंधा, कालमेघ, गिलोय, इन सब का जो उपयोग है उससे हम बीमारी होने के बाद में तो बहुत से इलाज हैं, लेकिन बीमारी नहीं हो इस चीज़ का इलाज आयुर्वेद के अंदर है। आप पहले हेल्दी किस प्रकार से रह सकते हैं, इसके लिए प्रदेश के अंदर आज इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे मंत्री जी आदरणीय सुभाष गर्ग साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत बेहतरीन सोच के साथ ये आयोजन किया है। इससे अलवर ज़िले के लोगों को ही नहीं,
आसपास के भी लोगों को इससे बहुत फायदा। अकबरपुर थाना क्षेत्र में कीरों की ढाणी में पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी भाटा जंग हो गई, जिसमें एक पक्ष के बाप बेटे सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया है। घायल रुस्तम ने बताया कि उसने गाँव के रहने वाले मदन सिंह से पैसे जमानत पर लेकर 4 लाख रुपए कीरों की ढाणी निवासी गुरमीत को दिलवाए थे। रुस्तम और उसके बेटे राजू, जले सिंह और जसवंत ने पैसे की जमानत ली थी, लेकिन गुरमीत यह राशि नहीं दे रहा था। इस बात को लेकर गांव में बुधवार को पंचायत हुई थी। पंचायत में फैसला हुआ और गुरमीत ने कहा कि गुरुवार को मदन सिंह को 4 लाख रुपए लौटा दिए जाएंगे। गुरुवार को गुरमीत ने साजिश के तहत अनूप सिंह, आकाश, नीरज, रामफल, कविता और जयपाल के साथ मिलकर लाठी डंडों, सरियों से रुस्तम और उसके बेटों पर हमला बोल दिया। इस हमले की सूचना पीड़ित परिवार ने संबंधित थाने में दर्ज करा दी है। रामफल से गुरमीत से हमारा झगड़ा था, पैसों का मामला है। उसके बदले में हमने परसों पंचायत करी थी, पंच लोगों ने हमें साफ फैसला कर दिया हमारा, अगर आपको पैसे देने हैं और इनकी जमानत छुड़ानी है। फिर आज का टाइम था, हम गए थे वहाँ, तो वहाँ पर जाके हमने पैसों की कही, उससे पैसों को वो इनकार कर गया। जब अनूप सिंह ने हमारी मारा पीटी की, महावीर नहीं था, अनूप सिंह और आकाश और ये एक नीरज, कहाँ के रहने वाले हैं? ये ढाणी के रहने वाले, कीरों की ढाणी के रहने वाले। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम भी वहीं रहते हैं, हम पीपलगढ़ रहते हैं जी। अच्छा, हाँ। फिर क्या हुआ? तो इन्होंने मारा पीटी की, पत्थर मारा, लाठी मारी। कितने लोगों की लगी है? हमारे लगी 3 लोगों की। क्या क्या नाम है इनके? राजू को भी लगी। क्या क्या नाम है इनके? मेरा नाम रुस्तम है, फिर मेरा लड़का है ये जले सिंह, और उससे छोटा जो ये जसवंत थे। अच्छा, तीनों के ज्यादा और राजू है। तीनों के ज्यादा लगी? हाँ, तीनों के ज़्यादा चोट है और चौथे के? और राजू के कम चोट है। प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में पिछले 6 दिनों से लगातार हड़ताल की जा रही है, जिसके चलते निजी अस्पतालों के डॉक्टर लगातार विरोध कर रहे हैं। इन दिनों निजी अस्पतालों में ओपीडी सहित अन्य सुविधाएं पूर्ण रूप से बंद हैं। शहर के आईएमए हॉल में प्राइवेट डॉक्टरों द्वारा हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में गुरुवार को इन डॉक्टरों ने अपने अपने अस्पतालों को ताला लगाकर चाबी जिला प्रशासन को सौंपने का निर्णय लिया है। आपसी वार्ता के बाद सभी डॉक्टर शुक्रवार को जिला कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालकर अपने अस्पतालों की चाबी जिला कलेक्टर को सौंपेंगे। आईएमए प्रेसिडेंट विजयपाल यादव ने बताया कि राइट टू हेल्थ बिल के विरोध को लेकर पिछले 6 दिनों से प्राइवेट अस्पताल बंद कर हड़ताल की जा रही है। शुक्रवार को सभी प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर अपने अपने अस्पतालों की चाबी जिला कलेक्टर को सौंपने के लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार आरटीएच को वापस नहीं लेगी, तब तक प्राइवेट अस्पतालों द्वारा हड़ताल की जाती रहेगी। सीपी जोशी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिता शर्मा ने बांसुर स्थित कार्यालय में अपने समर्थकों के साथ मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। इस दौरान पूर्व मंत्री और उनके समर्थकों द्वारा आतिशबाजी भी की गई। वहीं पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान की कमान एक युवा, ईमानदार और जिम्मेदार व्यक्ति को सौंपी है। राजस्थान में अब भाजपा की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब राजस्थान को नई ऊर्जा प्राप्त होगी, प्रदेश में अब कमल खिलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। कंप्लीट बंद किया हुआ है हमने, आज 6 दिन हो गए हमको बंद किए हुए। और आगे आज हमारा जो मिशन था वो डायग्नोस्टिक सेंटर और पेरीफ्री में जो डॉक्टर जहाँ तक ये आंदोलन नहीं गया था वहाँ तक ले जाने का है। और आज हमने बहुत अच्छे सेंटर जो ऋषि डायग्नोस्टिक सेंटर जो खैरतल, किशनगढ़, भिवाड़ी, तिजारा यहाँ पे है, उसको उन्होंने बंद कर दिया। गुप्ता नर्सिंग होम बंद कर दिया, अमित बंसल ने बंद कर दिया वहाँ पे। और तिजारा के अंदर डॉक्टर रवि मीणा ने पूरे के पूरे सारे गवर्नमेंट डॉक्टर्स घर पे बिल्कुल मरीज नहीं देख रहे, सारे मेडिकल शॉप्स और डायग्नोस्टिक सेंटर आज तिजारा में बंद होकर दिए। चाबियाँ भी सौंपी हैं क्या है? हाँ, चाबियाँ सारी की सारी मेरे पास में यहाँ पे आईएमए हॉल में आ गई हैं। और कल आज छुट्टी होने की वजह से हम कलेक्टर साहब को कल चाबियाँ सौंपेंगे। सरकार से सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? सरकार से सहमति इसलिए नहीं बन पा रही है कि सरकार केवल और केवल झूठा वादा करके जनता से केवल वोट बटोरना चाह रही है। आप देखिए जिन डॉक्टरों से क्या नेता इनका ऑपरेशन करेंगे या इलाज करेंगे? डॉक्टर इलाज करेंगे। मरीज की जनता का इलाज कौन करेगा?
डॉक्टर्स करेंगे। जब डॉक्टर्स की बात ही नहीं सुन करके जबरदस्ती को इस बात को आप थोप रहे हो तो आप कैसे काम करोगे। पूर्व शहर विधायक बनवारी लाल सिंघल ने अपने निवास पर राजनीतिक कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। पूर्व शहर विधायक ने अलवर शहर से चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की है। हिंदू प्रदेश अध्यक्ष हिंदू वाहिनी संगठन एवं प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय ओड महासभा निर्मल प्रकाश सूरा भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस दौरान निर्मल सूरा ने बताया कि रामगढ़ राजस्थान का वह प्रवेश द्वार है जहां से राम राज्य की स्थापना का द्वार खुलता है। रामगढ़ एक ऐसा कुरुक्षेत्र होगा जहां से सत्य की स्थापना होगी। इसके पश्चात ही संपूर्ण राजस्थान में राम राज्य की स्थापना होगी। शहीद दिवस पर रामगढ़ एसडीएम कार्यालय के बाहर एसडीएम अमित कुमार वर्मा के नेतृत्व में शहीद दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी गई। छात्र छात्राओं ने कविता के माध्यम से अमर शहीदों को याद करते हुए उनके बलिदानों से उपस्थित लोगों को अवगत कराया। इसके पश्चात स्काउट, एनसीसी और छात्र छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। अमित कुमार वर्मा ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली एसडीएम ऑफिस से शुरू होकर गुरुद्वारा मोड़ होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुई, जहां आयोजित हुए कार्यक्रम में खंड ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने शहीदों की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को प्रेरणा स्रोत के रूप में संदेश दिया। इस मौके पर तहसीलदार धीरेन्द्र करमत, विकास अधिकारी रामदयाल वर्मा, खंड मुख्य शिक्षा अधिकारी जायसवाल सहित अनेक अध्यापक मौजूद रहे। आज अमर शहीद सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों का शहीदी दिवस है और राज्य सरकार के निर्देश जो प्राप्त हमें हुए उनके पालना में आज उपखंड स्तर पर हमने बच्चों की हमारे रामगढ़ ब्लॉक के सभी विद्यालयों से बुलाकर और उनका एक हमने रैली का आयोजित किया। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का हमने आयोजन किया। बच्चों ने इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, शहीद भगत सिंह अमर रहे जैसे नारे के साथ में पूरे रामगढ़ ब्लॉक का भ्रमण किया और एक संदेश दिया कि आज़ादी हमें कितनी कठिन परिश्रमों से, कितने त्याग और बलिदान के साथ हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है और उन सभी को एक याद करते हुए और उनके पथ पर, उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलने की एक यहाँ पर शपथ ली है। और इस पर सभी उपखंड स्तरीय हमारे अधिकारीगण हमारे एसडीएम साहब के नेतृत्व में आज यहाँ पर उपस्थित रहे और एक शानदार प्रोग्राम यहाँ बच्चों का रहा है और एक अच्छा प्रेरणा स्रोत के रूप में एक संदेश जो है पूरे रामगढ़ में। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद पर चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी के मनोनीत होने पर रामगढ़ भाजपा के पूर्व सरपंच एडवोकेट देवेंद्र दत्ता मिठाई बांटकर और आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए देवेंद्र दत्ता ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर सीपी जोशी के बनने से राजस्थान भाजपा में खुशी की लहर आई है। आगामी विधानसभा चुनाव में अब राजस्थान में भाजपा की सरकार बनना तय है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र में मोदी सरकार द्वारा आमजन को राहत देने वाली अनेक योजनाएं चलाई गई हैं, जिनसे आमजन को काफी फायदा मिल रहा है। इस मौके पर सतीश यादव, विनोद यादव, पूर्ण सिंह, मोहित जैन सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। राजस्थान प्रदेश के नए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी के बनने पर सारे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में खुशी मनाई जा रही है। विशेषकर हमारे रामगढ़ विधानसभा में इसकी खुशी मनाई जा रही है। लड्डू बांटे जा रहे हैं, मिठाई बांटी जा रही है, बम बजाए जा रहे हैं और हम सभी मिलकर भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। और भाजपा एक साथ संगठित होकर अब राजस्थान में चुनाव लड़ेगी और अपना विजय स्तंभ लगाएगी। इस बार भाजपा 180 सीटों प्लस सीपी जोशी जी के नेतृत्व में आगे जाकर राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। बीजेपी जिंदाबाद। बास्केपाल नगर स्थित राजकीय कृषि महाविद्यालय में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा परियोजना के अंतर्गत कैरियर विकास केंद्र कृषि महाविद्यालय किशनगढ़ बास में छात्र छात्राओं ने केंद्र का दौरा किया। छात्र छात्राओं को महाविद्यालय के डॉक्टर MP यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विजिट में महाविद्यालय के कैरियर विकास केंद्र प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद बिलाई और शशि वर्मा भी साथ रहे।
बावल के वैज्ञानिक नरेश कुमार द्वारा महाविद्यालय के उद्यान विज्ञान, मृदा विज्ञान और पादप रोग विज्ञान की प्रयोगशालाओं का दौरा करवाया गया। वहीं उन्होंने अनुसंधान केंद्र के फार्म का दौरा करवाया। इस दौरे में कृषि महाविद्यालय के 57 छात्र छात्राएं शामिल रहे। अभिभावक संघ किशनगढ़ बास के अधिवक्ताओं ने राजस्थान सरकार द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने के उपलक्ष्य में बार परिसर में आतिशबाजी और मुंह मीठा कर खुशी का इजहार करते हुए सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अमित गौड़ ने बताया कि अभिभाषक संघ किशनगढ़ बास द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने के उपलक्ष्य में बार परिसर में आतिशबाजी कर और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया गया। इस मौके पर अजीत राव, अपर लोक अभियोजक सुनील यादव, सलीम मोहम्मद, उदय यादव, राजकुमार सैनी सहित दर्जनों अधिवक्ता मौजूद रहे। 25 दिन से स्ट्राइक चल रही थी वकीलों की, वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पास हो गया था, परंतु हमारे पूर्व चीफ जस्टिस यादराम मीना जी का देहांत होने के कारण आज सुबह से शोक सभा रखकर और पर सस्पेंड रखा गया था। उसके बाद आज दोपहर बाद ताकि ये प्रक्रिया पहले हड़ताल की थी, फिर विजय दिवस की चले तो आगे नहीं चले, पक्षकारों के हितों को ध्यान रखते हुए आज ही पटाखे बजाकर एक इसका माहौल था तो उसी में शामिल करते हुए और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए माननीय गहलोत जी को और राजस्थान सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करा। बहरोड थाना पुलिस ने गैंगस्टर विक्की उर्फ कौशल को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया। विक्की के खिलाफ फर्जी पासपोर्ट बनवाने का मामला मांडण थाने में दर्ज हुआ था। गुरुवार को विक्की को भौंडीसी गुरुग्राम जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया, जहां पर एसीजेएम कोर्ट नंबर 1 ने गैंगस्टर विक्की उर्फ कौशल पर विभिन्न धाराओं में आरोप तय किए। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बहरोड नीमराना थाना पुलिस क्यूआरटी जवानों के साथ ही हरियाणा पुलिस के हथियार बंद जवान मौजूद रहे। गैंगस्टर ने दुबई फरार होने के लिए मांडण थाना क्षेत्र के गांव के युवक के कागजात पर फर्जी पासपोर्ट बनवाया था और इसके बाद दुबई फरार हो गया था। विक्की उर्फ कौशल को हरियाणा पुलिस ने दुबई से गिरफ्तार किया था। पुलिस थाना मांडण में एक मुकदमा फर्जी पासपोर्ट को लेकर विक्की उर्फ कौशल के ऊपर दर्ज किया गया था, जिसमें आज मुलजिम विक्की उर्फ कौशल को माननीय न्यायालय एसीजेएम नंबर 1 में पेश किया गया, जिनके विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471 भादसे में आरोप विरचित किए गए। कठुमर कस्बे में शहीद दिवस पर कठुमर पंचायत समिति और नगर पालिका खेड़ली से अहिंसा मार्च निकाला गया। अहिंसा मार्च में शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु के जयकारों के साथ श्रद्धांजलि दी गई। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के कठुमर ब्लॉक संयोजक सीताराम दीक्षित ने बताया कि कठुमर के युवा एवं अहिंसा समर्थक लोगों ने शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि देकर भारत की आजादी में हुए शहीदों के नारे लगाए। अहिंसा मार्च में सीताराम दीक्षित, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति संयोजक और सह संयोजक अशोक जैन, तहसीलदार राजेश मीणा सहित कई विभागों के कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। वहीं खेड़ली में शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ द्वारा जीवन दर्शन समिति के संयोजक शिवदयाल शर्मा के नेतृत्व में अहिंसा मार्च निकाला गया। नगर पालिका से आरंभ किए गए इस अहिंसा मार्च को संपूर्ण कस्बे में निकाला गया। इस मौके पर संजय गिजगड़िया, हरभजन ठेकेदार, बाबूलाल यादव, शिवदयाल शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। अब समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, मैं रमन गुलाटी। आज चैत्र नवरात्रि और हमारे नव वर्ष की शुभकामनाएं। विक्रम संवत 2080 मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज का दिवस नव वर्ष के रूप में, हमारी सृष्टि के स्थापना के रूप में, हमारे भगवान श्री राम आराध्य के राज्याभिषेक और विक्रमादित्य के राज्याभिषेक के दिवस के रूप में, वरुण अवतार झूलेलाल जी के अवतरण दिवस के रूप में, महर्षि दयानंद जी के जन्म दिवस के रूप में और हिडविकार जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन हमारी सृष्टि के अंदर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से
नई कोपल खिलती हैं, वृक्षों पर नए पत्ते आते हैं, इससे पता लगता है कि हाँ, ये नववर्ष की स्थापना है, नववर्ष की शुभारंभ है और आप सबके बीच में खुशियाँ आती हैं, फसलें घर पर आती हैं। इन सब से पता लगता है कि हमारा नया संवत प्रारंभ हो गया है। मैं आप सभी से इस विषय को लेकर यह निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप सभी इस त्योहार को हंसी खुशी से मनाएं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए मनाएं। आप सभी अपने घर पर भगवा ध्वज लगाएं ताकि हम संदेश दे सके कि हमारे भारतीय नववर्ष, जिसके कारण हमारे वार त्योहार, तीज त्योहार, ये सभी मनाए जाते हैं और सभी मिलकर इस खगोल की दृष्टि से सारी कार्य जो होते हैं वो इसी से होते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में गुरुवार को एक चौंकाने वाला वाकया सामने आया, जहां एक 21 वर्षीय युवक अपनी आंखों की रोशनी नहीं होने पर जिंदगी से परेशान होकर अपने शरीर के सभी अंगों को दान करने के लिए पहुंचा। जानकारी के अनुसार लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के गांव हादरहेड़ा निवासी युवक सुनील कुमार मीणा ने बताया कि 14 मई 2022 को सड़क हादसे में उसकी दोनों आंखों के पर्दे फट गए, जिससे उसकी आंखों की रोशनी चली गई। सुनील ने बताया कि वह 2 भाई बहन थे, लेकिन बहन की पहले मौत हो चुकी और उसके पिता महेंद्र मीणा की 2016 में मौत हो गई थी। अब उसका सहारा एकमात्र उसकी दादी है। सुनील का कहना है कि उसकी आंखों की रोशनी तो अब आ नहीं सकती, लेकिन किसी की जिंदगी बच जाए, इसलिए अब वह बॉडी का एक एक अंग दान करने के लिए आया है। मेरा नाम सुनील कुमार मीणा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं हादरेड़ा गांव तहसील लक्ष्मणगढ़ का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है आपको? मेरे को आंखों से नहीं दिखता है सर। किस कारण से नहीं दिखता? दोनों आंखों से नहीं दिखता है, आंखों के पर्दे फट गए बाइक एक्सीडेंट में। कहाँ पे हुआ था एक्सीडेंट? लक्ष्मणगढ़ में। अच्छा, फिर उसके बाद कहाँ दिखाया आपने? सर मैंने जयपुर SMS हॉस्पिटल में दिखाया था, आंखों का ऑपरेशन कराया, लेकिन ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मैं एम्स में रेफ़र कर दिया दिल्ली, और वहाँ पे जाने के लिए मेरी आर्थिक स्थिति ख़राब है। मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है। कब हुई थी? 2016 में हुई थी सर। अच्छा। और एक बहन थी, उसकी पहले ही डेथ हो गई थी, कोई आगे पीछे नहीं है। एक दादी है मेरे पास जो रहती है, बहुत वृद्ध है, उसको ही सहारे की ज़रूरत है, जो मेरे को खाना बना के देती है। बस मैं ज़िंदगी से परेशान हूँ, इसलिए मैं अपने बॉडी के पार्टों को डोनेट करना चाहता हूँ सर। कहाँ पर आए हैं आज आप? मैं आया हूँ अलवर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। क्या करने आए हैं? अपने बॉडी को पार्टों को डोनेट करना चाहता हूँ सर। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ऐसा इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो हेल्प करके जाऊँगा किसी की, ताकि कोई मेरी तरह बेबस होके मौत ना मांगे, कोई खुदकुशी ना करे। अगर मेरे को आँख मिल जाए तो इससे अच्छी बात कोई नहीं। तो मैं अपने शरीर के अंगों को डोनेट करना चाहता हूँ, ताकि कोई मरता हुआ बच जाए। मेरी सी स्थिति 2-4 की है जो बच जाए, बस मेरी वजह से इतना ही चाहता हूँ। गोविंदगढ़ कस्बे में भगत सिंह सर्किल पर गुरुवार को अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने कहा कि देश की आजादी के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों को हंसते हंसते न्योछावर करने वाले 3 वीर सपूतों का गुरुवार को शहीद दिवस है। ये दिवस न केवल देश के प्रति सम्मान और हिंदुस्तानी होने के गौरव का अनुभव कराता है, बल्कि वीर सपूतों के बलिदान को सच्चे मन से श्रद्धांजलि देता है। छोटी सी उम्र के अंदर विचारों की ऐसी परिपक्वता कोई साधारण बात नहीं है। 23-24 साल की उम्र के अंदर जब व्यक्ति अपने बारे में ही सोचता रहता है और कोई उसे ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, इतना विशाल ज्ञान प्राप्त करना, तो वो ज्ञान प्राप्त करना और देश के लिए बलिदान होने का जो भाव था भगत सिंह के अंदर, वो कोई साधारण बात नहीं है। और ये सारा ज्ञान उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया? विश्व इतिहास पढ़ करके, विश्व की जितनी भी क्रांतियाँ हुई थी उनको सबको पढ़ करके, लगातार जेल के अंदर रहते हुए भी वो किताबें पढ़ते थे। जरा सा भी मलाल, जरा सा भी किसी प्रकार की शिकन उनके चेहरे पर नहीं थी। जब फांसी के तख्ते पर जा रहे थे, फांसी के लिए जा रहे थे, तब भी हंसते हुए जा रहे थे। उनकी माँ ने कहा था, बेटा जब तेरी को फांसी हो तो तेरे चेहरे पे किसी प्रकार की शिकन नहीं होती। ऐसा भारत माँ का लाल इस धरती के ऊपर पैदा हुआ है, बिल्कुल उसका कोई दूसरा विकल्प देश के अंदर दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार के लाल का आज, इन तीनों लालों का, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहादत दिवस है। गोविंदगढ़ कस्बे के अंदर हर साल इन तीनों के शहादत दिवस को 23 मार्च को मनाते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं।
अपेक्षा है, उम्मीद है कि आगे इसे और भी अच्छी तरह से मनाएंगे। सब्जी मंडी समिति किशनगढ़ बास की ओर से राजस्थान किसान आयोग के उपाध्यक्ष एवं विधायक दीपचंद खेरिया का खैरदल को जिला बनवाने पर सम्मान समारोह और सड़क का लोकार्पण मंडी परिसर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को प्रधान बीपी सुमन, पूर्व प्रधान विनय व्यास, किशनगढ़ बास कृषि उपज मंडी चेयरमैन घीसाराम गुर्जर, खैरथल कृषि उपज मंडी सचिव सुरेंद्र सैनी सहित अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया। इस दौरान सभी वक्ताओं ने विधायक खेरिया को विकास की गंगा बहाने वाले भागीरथ की संज्ञा दी। वहीं इस दौरान विधायक दीपचंद खेरिया ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जो 70 साल में विकास कार्य किए हैं, भाजपा उनका निजीकरण करने पर तुली हुई है। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विकास पुरुष और आमजन के हितैषी हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके कहने पर प्रदेश भर में वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू कर आमजन को लाभान्वित कराने का कार्य किया है। तुम वो करवा लिए इलाज, हम 25 लाख देंगे, लेकिन बचो 3 के जो भी विशेष ध्यान गहलोत जी ने दिया है, वैसे सभी ने। दूसरा उनका स्वास्थ्य, पहला तो स्वास्थ्य था, दूसरा शिक्षा। शिक्षा पर 300 के करीबन वो कॉलेज खोले, और भी ज़्यादा भी शायद और भी खोलेंगे। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ, यहाँ ही देख लो आप, 10 PSC खोल ली मेरे हाथ से खुली, उनकी कृपा से खुली, और 3 अपग्रेड हुई है। इनको हटा दो, क्या रखा था इस क्षेत्र में? 4 कॉलेज खुले, 4 तहसील हो गई। कौन सी चीजों में क्या कमी छोड़ी है? और देखो स्कूलों की तो आप छोड़ो, कितने स्कूल खुले, अभी घोषणा कर दी 502 सीरीज स्कूल खोले। मतलब किस तरीके से इन्होंने तो 2200 स्कूल बंद कर दिए थे, ये शिक्षा का प्रसार करते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि आम आदमी ने बुजुर्गों को पेंशन दिलवाई थी, उसमें मेरा हाथ था विशेष तौर से। मुझे मैंने सलाह दी थी, मुझे उसमें रखा था कमेटी में और फाइनल करके दिया। आपने बीजेपी का भी राज देख लिया होगा, बीच में एक की भी पेंशन बढ़ाई हो और काटी हो नहीं, कहीं बढ़ाई हो तो बता दें। अब 95 लाख आदमी पेंशन का लाभ ले रहे हैं। किशनगढ़ बास में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र पटेल के नेतृत्व में युवाओं ने चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को राजस्थान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर की। वहीं उन युवाओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। इस दौरान मनीष गगवानी, रवि यादव, विशाल, रवि कुमार, इरशाद खान सहित अनेक लोग मौजूद रहे। किशनगढ़ बास में स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के स्मृति में शहीद दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपखंड मुख्यालय में सर्वधर्म प्रार्थना सभा, महान स्वतंत्रता सेनानियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान किशनगढ़ बास तहसीलदार मदन सिंह, प्रधान बीपी सुमन, विकास अधिकारी राजकुमार बायला सहित समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण, कर्मचारी एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। किशनगढ़ बास के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़े छात्र सुरेंद्र तेजवानी ने CMA में देश भर में 18वीं रैंक बनाकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सुरेंद्र इससे पूर्व भी वर्ष 2019 में वाणिज्य वर्ग में 91% हासिल कर ऐसा कर चुके हैं। छात्र तेजवानी ने अपनी सफलता का श्रेय सरकारी स्कूल के गुरुजन राजेंद्र शर्मा, योगेश जैन, माधव बिहारी को दिया है। इस दौरान गाँव मोठुका के भगत जी परिवार ने छात्र सुरेंद्र तेजवानी का फूल माला पहना और मुंह मीठा कराकर सम्मान किया गया। बहरोड पुलिस ने देर रात को एक देसी पिस्टल और बाइक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। थानाधिकारी वीरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा कोर्ट रोड पर नाकेबंदी की जा रही थी। इसी दौरान एक युवक आ रहा था जिसे रोकने का इशारा किया। तलाशी के दौरान नीमराना थाना क्षेत्र के गांव डूमरोली निवासी संजय सिंह उर्फ बलराम यादव के पास से एक देसी पिस्टल बरामद हुई। आर्म्स एक्ट के तहत युवक को गिरफ्तार कर हथियार बरामद कर लिया गया है।
बहरोड की राजनीति में पिछले कई दिनों से हलचल मची हुई है। कभी बलजीत के समर्थक भाजपा कार्यकर्ता और सांसद बालकनाथ का पुतला फूंकते हैं, तो कभी भाजपा समर्थक विधायक बलजीत यादव का गुरुवार को बहरोड उपखंड कार्यालय के सामने विधायक बलजीत यादव के समर्थकों द्वारा अलवर सांसद बाबा बालकनाथ और बीजेपी नेत्री शानू यादव का पुतला फूंककर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। वहीं बहरोड के जखराना और भगवानी में बीजेपी नेत्री डॉक्टर शानू यादव के समर्थकों ने गांव में महापंचायत कर विधायक को गांव में नहीं घुसने देने की धमकी दी। साथ ही महिलाओं का आक्रोश भी जमकर देखा। महिलाओं ने विधायक के पुतले पर जूते चप्पलों की बौछार कर आग लगा दी। ये पूरा घटनाक्रम बहरोड नीमराना को जिला नहीं बनाने के बाद बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें बहरोड विधायक पर जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया था। तो बहरोड विधायक बलजीत यादव के द्वारा कोटपुतली बहरोड को जिला बनाने की घोषणा के बाद जनता का आभार जताने बहरोड मिडवे पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अलवर सांसद बाबा बालकनाथ, बीजेपी नेत्री शानू यादव, भाजपा नेता महेंद्र यादव पर अभद्र टिप्पणी कर गंभीर आरोप लगाए थे। जिसके बाद बुधवार को डॉक्टर शानू यादव की समर्थक महिलाओं ने विधायक का पुतला फूंककर विधायक के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की थी। ये पूरा घटनाक्रम बहरोड विधायक बलजीत यादव की टिप्पणी के बाद से ही चला आ रहा है, जिसको लेकर गुरुवार को विधायक के समर्थकों ने बीजेपी नेत्री शानू यादव का पुतला फूंकने का कार्यक्रम किया गया। साथ ही पिछले 2 दिनों से चल रहे घटनाक्रम के बाद बहरोड की राजनीति चर्चा का विषय बन गई। खैरतल कस्बे में गुरुवार को तिरंगा रैली निकालकर शहीद भगत सिंह का शहीदी दिवस मनाया गया। ये कार्यक्रम मातो रोड पेट्रोल पंप के समीप स्थित श्री रामदास गुरुद्वारा से सर्व समाज द्वारा आयोजित की गई तिरंगा रैली, जिसमें युवाओं ने वंदे मातरम और शहीद भगत सिंह अमर रहे के नारे लगाए। इस दौरान अपने हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। यह रैली अग्रसेन चौक मुख्य बाजार होते हुए बिजली घर के समीप स्थित शहीद भगत सिंह चौराहे पर पहुंचकर संपन्न हुई। यहाँ शहीद के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर धूप अगरबत्ती कर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर तरुण जाट किसान नेता टिल्लू शर्मा, डॉक्टर बलबीर खालसा सहित सभी समाजों के युवा मौजूद रहे। देश की आजादी के अमर वीर सेनानी शहीद हेमू कालानी का जन्मदिन किशनगढ़ रोड स्थित शहीद हेमू कालानी चौक पर मनाया गया। इस दौरान पूज्य सिंधी पंचायत खैरतल और भारतीय सिंधु सभा खैरतल के सभी सदस्यों ने शहीद को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर पूज्य सिंधी पंचायत अलवर जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश रोघा ने बताया कि आजादी के आंदोलन में शहादत देने और देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को हमेशा याद किया जाएगा। गुरुवार को अमर शहीद हेमू कालानी के जन्मोत्सव के साथ ही शहीद ए आजम भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु का बलिदान दिवस भी मनाया गया। इस दौरान मनोहर लाल रोघा, गिरधारी लाल ज्ञानानी, वासुदेव दासवानी, मनीष राजवानी सहित सैकड़ों लोगों ने दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तिजारा कस्बे में एक अधिवक्ता को हथियारों से लैस होकर आए 1.5 दर्जन लोगों ने हमला कर घायल कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 12 निवासी अधिवक्ता आसीन खान ने तिजारा थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके अनुसार वे अपने पिता से 1,10,000 रुपए की नकदी लेकर घर आ रहा था। तभी कुछ लोगों ने उसका पीछा किया। जब वह घर में चला गया तो करीब 1.5 दर्जन लोगों ने घर में घुसकर हमला कर दिया और उसे सरिये लाठी से हमला कर उसकी जेब में रखी नकदी छीनकर फरार हो गए। हमलावर भागते समय अपनी एक बाइक छोड़ गए थे, जिसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। वहीं तिजारा पुलिस में विजय, रवि, मुकुल जाटव, अरुण कुमार और पवन कुमार सहित 1.5 दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस मामले की जांच डीएसपी प्रेम बहादुर सिंह कर रहे हैं। सर, मैं रातों घर पर था। कुछ लोगों ने आकर 15 से 20 लोग थे जो आकर मेरा सीधा अटैक कर दिए, मेरे ऊपर सीधा ना। और जब मैं घर में वापस घुसने लगा, मुझे घर में से अंदर से पकड़ के लिया है। उनके पास लाठी थी, डंडे थे और हथियार थे, बंदूक वगैरह थी उनके पास। तो उन्होंने मेरे मुंह पे भी चोट की है और मेरे जेब में पैसे पड़े थे 1,10,000 रुपये, जो मैं घर से लेके आया था, परले घर से लेके आया था। उनको भी लूट के ले गए। वो पहले से ही मेरे पीछे लग रहे थे और मेरे घर में घुसते ही उन्होंने एंट्री कर ली थी। जो छुपे पड़े थे सारा आसपास वहीं सारे, और उन्होंने मुझे इतना मारा कि मेरा मेडिकल नाक का भी हुआ है और दांतों का भी हुआ है और चेहरे का भी हुआ है, क्योंकि फ्रैक्चर कर दिया सब कुछ यही उन्होंने मेरा। वे बदमाश अब तक पुलिस ने पकड़े नहीं है, पुलिस की गिरफ्तारी में नहीं आए अब तक वो। और उनमें से 10 के नाम मैं लिखवा चुका हूँ पुलिस को, बयानों में भी लिखवा चुका हूँ उनको। और उन्होंने इस तरह से मेरे साथ मारपीट करी थी, जो मुझे पता ही नहीं। अंधेरे रात को आए थे, 7:30-8 बजे टाइम था उस टाइम।
जिले के निमराना थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक हत्याकांड का खुलासा किया है। नंगली जागीर गांव के जोहड़ में गला घोटकर की गई हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह हत्या उधारी के रुपए मांगने एवं पुरानी रंजिश को लेकर की गई थी। निमराना थाना अधिकारी सुनीलाल मीना ने बताया कि 12 मार्च को नंगली जागीर के जोहड़ के अंदर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया, जिसको लेकर एक टीम गठित कर खुलासा किया गया। इस मामले में बहरोड थाना क्षेत्र के निभोर निवासी शंकर बंजारा को गिरफ्तार किया है। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।